You look so cute, lovely, funny, amazing. You make me happy, la 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 la. You look so cute, lovely, funny, amazing. You make me happy, la 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 la. कंप्लीट रात वेटिंग करने के बाद और ये हमारी फ़्लाइट रेडी हो रही है उड़ने के लिए। इतनी नई सी फ़्लाइट तो नहीं लग रही है, अंदर से पता नहीं कैसी होगी। सामने सनराइज़, ये देखो सनराइज़ हो रहा है सामने। अभी तो मैं तो ये सोच रही थी कि खाली फ्लाइट जाएगी, लेकिन यहाँ तो कंप्लीट सारी सीट फुल है। अहमदाबाद से दुबई लोग बहुत जाते हैं। जय माता दी, जय बोले की। यहाँ तो सिंपल सीट है, ये तो जैसे बस में होती है, वोल्वो बस में। जो थाईलैंड की सीट थी ना, थाईलैंड की जो एयरप्लेन थी वो लग्जरी प्लेन थी। ये तो ऐसे है जैसे लंबी वोल्वो बस हो, ऐसे है। Jacket is stored under your seat. When instructed by the crew, place the jacket over your head, wrap the strap around your waist, and tie it securely. Inflate the life jacket by pulling both thread tabs firmly downwards. The life jacket can also be inflated by blowing into the red tube. Do not inflate your life jacket until instructed by the crew and until you are outside the aircraft. سترة النجاة موضوعة تحت مقعدك. النقور مطلق الأحكام. قم بنفخ السترة عبر سحب المرابط الحمراء بقوة نحو الأسفل. يمكنك أيضا نفخ السترة. Smoking and drinking alcohol are strictly forbidden on board, and all toilets are equipped with smoke detectors. Thank you for your attention. التدخين والمشروبات الكحولية ممنوعة في كافة أجزاء الطائرة، كما أن جميع دورات المياه مزودة بأجهزة. It's just too hard to move, then it right there, right there. Walk away and leave it like that, right there. One more night, just one more night.
हिम्मत है भाई ये पायलट की तो, और क्रू मेंबर की, कैसे रोज वो उड़ते हैं आसमान में। माय गॉड, डर लग रहा बाबा, मेरे बस का नहीं है। ओहो, सीधे बादलों में ही पहुंच गए। الآن وضعنا نحن في الجو والباب مشاركة مع المسؤولين حول رحلة اليوم. لضمان سلامتكم ننصحكم بإبقاء أحزمة المقاعد مربوطة أثناء الركوب تحسبا لحدوث أي مضادات هوائية غير متوقعة. ونذكركم بأن الترخيص بما في ذلك السجائر الإلكترونية والبيت नीचे क्या कर रही है, नीचे क्यों जा रही है तू? بما في ذلك لولاة المياه المزودة بأجهزة ये देखो ना कैसे लग रहे छोटे छोटे। تتوفر الآن ये साबरमती नदी है क्या? تتطلب بالتوجيه إلى أحد هذه المقاعد. يوجد تحدث إلى أحدث أمراض भाई लोग तो पता नहीं क्रू मेंबर की मौत है, दिल्ली जाते हैं। بدءا بالوجبات التي تم طلبها مسبقا، ثم يجب ألف الشلالات على هذه الطائرة. للتعرف على قائمة القائمة كما يمكنكم تنظيم الوجبات عبر بطاقتكم الائتمانية ونقدا. ويمكنكم الآن टाइम हो गया सही 7:30 बज गए, और ये आगे पे बादलों के ऊपर, बादल भी नीचे है। गुजरात में है ना बारिश हो रही है ना इस टाइम, तो देखो क्लाउडी माहौल हो रहा है बिल्कुल। वाह क्या सीन है, डर तो लगता है लेकिन नज़ारे भी, व्यू भी देखने में अलग ही मजा है। वाह क्लाउड सारे नीचे है एयरप्लेन से। दुबई जो बीच में समुंदर पड़ता है ना, वहाँ से गुजर रही है फ्लाइट और बहुत ज़्यादा हिल रही है। डर सा लग रहा है भाई, पता नहीं कैसे चलाते हैं ये इतनी बड़ी एयरप्लेन। हाँ तो यही है, बैठती हूँ तो यही हैरान वाली बात याद आती है मुझे। तो देखो समुंदर,
देखो ये समुंदर दिखाई दे रहा है और सामने बिल्कुल वाइट कलर मतलब ब्राउन कलर के पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये है यूनाइटेड अरब, सारा अरब का एरिया है ये, यूएई, दुबई, अबू धाबी, ओमान, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये इस तरह का एरिया है। ये इस तरह के बुरे बुरे पहाड़ हैं इधर। शुरू हो गया लगता है, बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है ये तो। ये देखो आईफोन होता ना तो इतना क्लियर दिखाई देता। दुबई से देखूंगी क्योंकि मुझे आईफोन तो लेना ही है। दुबई में सस्ता मिलता है, मतलब 15-20 हज़ार का फ़र्क होता है इंडिया से। यूँ ही बोल देते हैं ट्रैवलिंग करना वाकई बहुत मुश्किल है। एक तो फ्लाइट से डर लगता है, ऊपर से यही रहता है कि कैसे ट्रिप सक्सेस होगा, एंजाइटी तो रहती है। लोग है ना ऐसे ही घरों में बातें मारते हैं, बाहर निकल के देखो तब पता चलता है दुनिया का। ये देखो ये समुंदर है और साथ में ये वाइट ये घर बने हुए हैं और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। कौन सा एरिया है भाई ये, समझ में नहीं आ रहा। मैंने लोकेशन देखी थी, ये ओमान है, सऊदी अरबिया, ओमान, वहाँ उसकी पहाड़ी है ये, जो एकदम से समुंदर से निकलकर जो ओमान शुरू होता है ना, वो वाला सिस्टम है सारा। कहीं भी ग्रीनरी नहीं है, कहीं भी सूखे पहाड़, बिल्कुल रेतीले सख्त पहाड़। वो क्या है उधर तो बिल्कुल ही रेतीला सिस्टम है, मतलब दिख रहे रेत टाइप के, वैसे ये कठोर टाइप के पहाड़ है। वाह क्या नज़ारा है, व्हाट्स ए व्यू इन ओमान, सऊदी अरबिया, दुबई। मैं दिखा तो दूँ, इसमें ना मोबाइल अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा, मुझे आँखों से दिखाई दे रहा है। इतनी ऊंचाई पे नहीं उड़ रही है एयरप्लेन, तो यहाँ से अच्छा दिखाई दे रहा है। तो क्या करूँ, आईफोन खरीदूँगी तब आते वक्त देखूँगी अगर मिल गया तो। काश मेरे हाथ में आईफोन होता और ये व्यू बिल्कुल क्लियर दिखाई देते। दुबई से वापस आऊँगी ना तो मेरे हाथ में आईफोन होना चाहिए। काश मैं बाय कर सकूँ। फिर देखते हैं इस फ़ोन में और उस फ़ोन में क्या डिफरेंस है। ये तो सिंपल सा ही है। ये देखो ये वाइट कलर दिखाई दे रहा है, ये वाइट कलर, छोटे छोटे डब्बे टाइप, ये घर बने हुए हैं। लोग है ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रखी लोगों ने। मैं तो एक आईफोन चाहती हूँ ताकि बढ़िया सा भी लोग बन सके, कोई नहीं सोचता।
सब अपनी अपनी गाड़ियाँ ले ली। हमारी फैमिली में है ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, और मैं आईफोन के लिए सोचती रहती हूँ। ये देखो, वाओ, सही है। अगर पैसा लगाना है ना, गाड़ी पे मत लगाओ, खूब मकान घरों पे मत लगाओ, कुछ कोई फायदा नहीं, सब खंडर होने हैं। लेकिन ये भगवान की बनाई हुई दुनिया में ज़रूर घूमना चाहिए, ट्रैवलिंग यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। मुझे तो थोड़ा सा फ्लाइट से डर लगता है, अदरवाइज़ तो मैं तो ज़रूर करूँ। और हिम्मत करके डर के आगे जीत है, निकल ही जाती हूँ ट्रैवलिंग के लिए। अपने इंडिया गुजरात में है ना क्लाउडी सिस्टम हो रहा है, क्लाउड की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और दुबई में तो बिल्कुल भी क्लाउड नहीं है, सब क्लियर दिखाई दे रहा है। सूखा एरिया है, बिल्कुल पहाड़ी सूखा एरिया। और जहाँ पर भी थोड़ी सी वैली दिखी ना, थोड़ी सी वैली, वहीं पर लोग बसे हुए हैं, वहीं पर लोग बसे हुए हैं। वाइट वाइट कलर के डब्बे से दिखाई दे रहे हैं उनके छोटे छोटे घर, लेकिन ज़्यादा आबादी नहीं है, कहीं कहीं बसे हुए हैं। कितनी देर होगी चले हुए, एक भी पेड़, कोई भी फसल, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी भी ग्रीनरी नहीं है, 1% भी ग्रीनरी। कंप्लीट ब्राउन एरिया, सूखे पहाड़, जैसे लद्दाख भी ठीक है, इससे तो कई गुना। हमारे यहाँ बिल्कुल खड़े पहाड़ है, यहाँ पर थोड़े से उठे हुए और थोड़े बिछे हुए, ऐसे सोए हुए पहाड़ है। यहाँ पर टोटली रेगिस्तान सा आ गया। अब बस अबू धाबी और दुबई आ जाएंगे थोड़ी देर में। और मैं माइक देख रही थी, अटैच ही नहीं हुआ। ये देखो, बिल्कुल अजीब एरिया है ये, है ना, बीच में रेगिस्तान सा है, और बिल्कुल ही 1% ग्रीनरी दिखाई देने लगी है। अभी सैर शुरू हो गए दुबई और अबू धाबी के। ये देखो कितना रेगिस्तान है, लोगों ने अपने अपने घरों के आसपास ही ग्रीनरी कर रखी है, वही डब्बे डब्बे से दिखाई दे रहे ग्रीन ग्रीन। ये रेगिस्तान अलग ही इलाका है, टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट।
जो ब्लैक ब्लैक रेखा है, पता नहीं सड़क है क्या है, कोई व्हीकल ही नहीं दिखाई दे रहा चलते हुए। ये आ गया अबू धाबी एयरपोर्ट और हाईवे अच्छे बने हुए हैं, व्हीकल इतने ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। पॉपुलेशन नहीं है इधर, बहुत कम ही लोग हैं। अब हमारा एयरप्लेन लैंडिंग करने वाला है, लैंडिंग होने वाली है। अब इसके पंखे खोल दिए इन्होंने। रेगिस्तान और समुंदर और बहुत ही ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड कंट्री है ये तो।
लैंडिंग हो गई हमारा दुबई एयरप्लेन, सेफली लैंडिंग हो गई। थैंक्स गॉड। जय माता दी, जय बोले शंकर की। Personal belongings. Take extra care when opening the overhead storage, as articles may have moved during the flight. We wish you a pleasant stay, and we look forward to सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें जब तक कुर्सी की पेटी बंधने का संकेत बंद न हो जाए। अभी आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। सामान कक्ष को खोलते समय सावधानी बरतें। आपसे निवेदन है कि विमान से निकलते समय कृपया अपनी दुबई एयरपोर्ट, यहाँ के स्टाफ मेंबर। पहले ये सारा मतलब जो भी एयरप्लेन में सब डस्टबिन वगैरह ये सारा चेक करेंगे, सफाई करेंगे ये सभी। अच्छा रहा सफ़र। स्टार्टिंग में तो डर लगता है, और उधर तो इतना क्लाउडी हो रखा था गुजरात की तरफ, तो ऐसे हिल रहा था एयरप्लेन। हिम्मत है भाई सबकी, घर बैठे बात मानने से कुछ नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ है, देखो ये कैसे चमक रही है। ये सिस्टम है। अब एंट्री कहाँ से होगी? ये ओपन हो गया। अराइवल्स। थैंक्स 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 थैंक्स। ओके, आई एम कमिंग। दिस इज ये भी वाओ। अब डिपार्चर, दिस इज अराइवल। डिपार्चर ये है अबू धाबी का एयरपोर्ट। बहुत ज़्यादा लग्जरी है। इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनसे लुक से ऐसा ही लग रहा है। देखो बहुत ज़्यादा लग्जरी लग रहा है। ये क्या मशीन है भाई? कोई हेल्थ से रिलेटेड है शायद। ये देखो स्ट्रक्चर, ये इतने बड़े बड़े झूमर है ना, कैसे सपोर्ट से लटका रखे हैं। अलग ही डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा रॉयल आर्किटेक्चर। ये हमारी उसमें आए थे एयरप्लेन में। अराइवल ट्रांसफ़र, यहाँ से अराइवल ट्रांसफ़र हो जाएगा ये। Please proceed to gate number 3 for boarding. Thank you.
सामने एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन होगा, फिर अबू धाबी सिटी में एंट्री हो जाएगी। फिर बस पकड़ के दुबई जाऊंगी। वहाँ पर जो पैकेज वालों ने होटल बुक किया हुआ है उधर रुकना है मुझे। ऐसे सिस्टम है। For boarding. कितना बड़ा एयरपोर्ट है नीचे तक, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। बहुत पीछे से चलती आ रही हूँ मैं तो। स्ट्रक्चर तो बहुत ही बढ़िया बना रखा है ये इमिग्रेशन के लिए। सामने इमिग्रेशन इज सक्सेस। इन्होंने मेरा पासपोर्ट और वीज़ा ही देखा है, ऐसे ऐसे करके। ये यहाँ प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं। ये है दुबई नहीं, अबू धाबी एयरपोर्ट। इस तरह से है, देखो। पॉपुलेशन तो है ही नहीं, क्राउड ही नहीं है। और कितना रॉयल है, वाओ। और यहाँ पर ओनली मेरा पासपोर्ट और वीज़ा चेक हुआ है। और जैसे अपने इंडिया में मोबाइल और इलेक्ट्रिकल सामान अलग रखो और बैग अलग रखो, ऐसे होता है। लेकिन इन्होंने तो सिंपल बैग रखवा दिया, फटाफट इमिग्रेशन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई नो एनी क्वेश्चन, ओनली बस वीज़ा देखा और ओके, वेलकम मैम। का स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, अच्छा है। अब देखते हैं, थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ मैं तो। अरे मुझे मनी एक्सचेंज करवाना था, वो कहाँ मिलेगा मुझे। इधर परफ्यूम वगैरह लगे हुए हैं, इनके प्राइस 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे है AED। और ये स्टार्टिंग में ही लिक्वर सोप, जो हर जगह हर एयरपोर्ट पे ऐसे ही मिलती है। ये क्या है, एयर प्योरीफायर या इसी है। ये आ गया करेंसी एक्सचेंज, ATM भी है साथ में। देखो मेरे कार्ड चलते हैं क्या इधर। यहाँ पर है ना मेरा ये डेबिट कार्ड, मैंने इंटरनेशनल करवा लिया था ऑनलाइन। ये सही चल रहा है ATM मशीन में, और गूगल पे और नेट से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड सब चल रहा है यहाँ पर। और थाईलैंड में नहीं चल रहा था गूगल पे, इधर चल रहा है। देखते हैं ये ट्राई करके। पूरे एयरपोर्ट पे वाईफाई फ्री है, आप बढ़िया यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको ट्राई करते हैं। धीरम यहाँ की करेंसी है, धीरम AED। चलो इसको ट्राई करते हैं। कितनी जल्दी चला गया। इंग्लिश। Welcome. Please enter your secret number. बैलेंस से पता चल जाएगा आपका ये डेबिट कार्ड चल रहा है या नहीं, देखते हैं। 199 मैं 200 AED दिरहम करेंसी निकाल रही हूँ। कंफर्म कर देते हैं। यस, देखते हैं क्या Please wait रहेगा। while your transaction is processing. ये निकल आई इधर की करेंसी। थैंक यू फॉर यूजिंग। ये निकली है, ये है 100 AED। For banking with us. एक बार मैं ट्राई कर रही हूँ कैसी करेंसी निकलेगी। तो ये है 100 AED, 100 दिरहम करेंसी, यानी कि 1 AED इक्वल टू 25।
1 AED = 27 रुपीज़। तो मैंने 2700 रुपये खर्च किए तब जाके 100 AED मुझे मिले हैं। ये करेंसी है धीरम करेंसी दुबई की। ऐसे ATM मेरा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चल गया, अदरवाइज़ मैं तो लेके ही नहीं आई थी करेंसी, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल करवा रखा था, इसलिए कॉन्फिडेंस था। तो ये यहाँ पर वर्क हो गया इसका सही, गुड। ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी निकलवाती रहूँगी, बस इतने ही ठीक है फ़िलहाल तो, क्योंकि पैकेज तो ले ही रखा है। वही उन्हीं की तरफ से होटल, खाना पीना घुमाना सब है। मुझे तो फ़्लाइट में आई और फिर फ़्लाइट में जाना है। कोई शॉपिंग वगैरह देखनी हो या कैब वगैरह का, बस इतना ही खर्चा होगा और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना भाई। ये देखो बैग ऐसे आते इधर भर भर के। ये देखो अच्छे से दिखाती हूँ, ये है यहाँ की करेंसी। इसमें है ना ये गिद्ध बना हुआ है और ये कोई किला वगैरह है, और इसमें भी इस साइड भी ऐसे है। देखो कितने बैग आ रहे हैं। अभी कोई फ़्लाइट आई है। वैसे हमारी दुबई की फ़्लाइट भरी हुई थी, एक भी सीट खाली नहीं थी। अहमदाबाद से दुबई बहुत लोग जाते हैं। ये है आउटसाइड का व्यू इस तरह से। सामने ही है ना बस आती है, काउंटर भी है उधर, जो सुबह जो सीधी दुबई जाती है। तो वहाँ काउंटर से कह रहे हैं 35 दिरहम AED की टिकट है, और ये अबू धाबी है। अदरवाइज अगर कैब करके जाए ना 7000 लगते हैं, और वैसे लगेंगे 35 मीन्स 35 के अकॉर्डिंग, मतलब इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग 900 रुपीज़ 100 किलोमीटर पे दुबई। जो मैंने हॉस्टल बुक कर रखा है वहाँ तक जाने का, इतने रुपए लगेंगे। कैब चार्जेस देखी थी, कैब के तो 7000 बता रहे थे। तो यहाँ पर बस की सर्विस अच्छी है, कोच वगैरह सही है, अच्छा है, मैंने पूछ लिया। मैंने 100 AED दिए थे तो 35 की टिकट मिली है मुझे, और ये 50 रुपीज़ 10 रुपीज़ और 5 AED। ये है दिरहम करेंसी दुबई। इब्न बतूता स्टॉपेज रहेगा। ये पानी की बोतल है 5 दिरहम में, तो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 150 रुपये की है। AED अजीब सा सिस्टम। धीरम कोई करेंसी का नाम होता है। ओके चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ओह बाहर तो गर्मी है, अंदर इतना बहुत ज़्यादा AC चला रखा था अंदर, तो बाहर इतनी गर्मी ज़्यादा है। देखो व्यू दिखाती हूँ मैं चारों तरफ का। यहाँ से एंट्री होती है, एग्जिट होता है, ठीक है। यहाँ से एग्जिट किया एयरपोर्ट से, ये ऐसे ये बसेस खड़ी है, ये दुबई जाएगी। मैंने टिकट ली है दुबई की, और ये अबू धाबी एयरपोर्ट है। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बना रखा है।
वाकई दुबई और अबू धाबी साफ़ सुथरी कंट्रीज है, ऐसी बात नहीं है। रॉयल चीज़ें हैं यहाँ पर। जो मेरा स्टॉपेज है दुबई के पास इब्न बतूता, जिसकी स्टोरी पढ़ते थे पहले, इब्न बतूता, तो वहाँ पर स्टॉपेज है। फिर वहाँ से हॉस्टल 4 PM पे आएगी मेरी बस, यहाँ से 4 PM पे डिपार्चर हो जाएगी। मैं एयरपोर्ट पे बैठी रही है, थोड़ा रिलैक्स किया। अब चलो चलते हैं। वैसे थोड़ा जल्दी निकल लेना चाहिए था। बस देखो कितनी साफ सुथरी है। कितनी ज़्यादा सफाई है, मतलब छोटा सा कचरा भी नहीं दिखाई दे रहा। वाकई यार, ना ही क्राउड भी नहीं है इस सिटी में। बड़ा रिलैक्सिंग सा सिस्टम है इधर है। अपने इंडिया की बसेज और इधर की बसेज में तो दिन रात का फ़र्क है। तो गवर्नमेंट की बसेज है ये सारी। वहाँ तो वोल्वो बस की भी हालत ख़राब कर रखी है लोगों ने।